हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं आपके डेटा हैंडलिंग चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है बेटा, चलिए। इसका 4.2 दूसरा पॉइंट, फोर्थ चैप्टर का सेकंड पॉइंट क्या है आपका? पिक्चोग्राफ। डेटा के बारे में तो हमने पढ़ा था कि कोई भी कलेक्शन, डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसको जो उसका टेबुलेशन जो बनाते हैं, जिससे क्वेश्चन के आंसर देने में हमको आसानी होती है, वो आपका डेटा होता है। तो सिंपली हमने बोला था कि डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अब ये डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम बोलेंगे पिक्चोग्राफ। ठीक है, यह है आपका पिक्चोग्राफ आर वन विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा विदाउट राइटिंग एनी नंबर्स। इसमें नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे, सारी सब कुछ चीजें वही हैं, लेकिन नंबर्स नहीं लिखे जाएंगे। नंबर की जगह पे हम क्या करेंगे? पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लुक एट दिस पिक्चर, यू मे बी फैमिलियर विथ इट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। अब इस पिक्चर को देखिए आप, दिख रहा है? मोड ऑफ ट्रेवलिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्राइवेट कार से कितने बच्चे आ रहे हैं, पब्लिक बस से कितने आ रहे हैं, स्कूल बस से कितने आ रहे हैं। ये पिक्चर बने हुए, नंबर यहाँ कहीं कोई नंबर नहीं लिखा है। हाँ, यहाँ ये बोला हुआ कि ये जो ये सिंबल है, एक पिक्चर है, वह वन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसको देख करके ही हम बता सकते हैं कि जो बच्चे प्राइवेट कार से आते हैं वो बच्चे कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि 4 पिक्चर बने हैं ना, ये तो 4 स्टूडेंट है। ये पब्लिक बस से आने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 5 है, क्योंकि 5 पिक्चर बना हुआ है और एक पिक्चर एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्कूल बस से आने वाले देख लिया हमने 5, 10, ये आपके 3, 7, भाई वॉकिंग करके 7 बच्चे आते हैं, साइकिल से 3 आते हैं, स्कूल बस से 10 आते हैं। ये हमने पिक्चर बनाया, कहीं कोई नंबर्स का इस्तेमाल हमने नहीं किया इस टेबल में। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे आते हैं। A pictograph represents data through pictures of object. It helps answer questions about data with just a quick glance. ठीक है, हम इसकी मदद से भी क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस पिक्चर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और जो ऊपर पिक्चर आपका दिया हुआ उसकी मदद से आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या देना है देखते हैं, कौन से क्वेश्चन है ये। विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज बाई द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। विच मोड ऑफ ट्रेवल, कौन सा मोड ऑफ ट्रेवल है जो सबसे ज्यादा बच्चों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? देख लेते हैं। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट किसमें है बेटा? बस में। तो मोड कौन सा है हमारा? बस। ठीक है, तो हम किस में आ गए? बस। विच मोड ऑफ ट्रेवल इज यूज बाय द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। सबसे कम संख्या कहाँ है बेटा? वो देख लो, सबसे कम संख्या कहाँ, सबसे मिनिमम नंबर कहाँ है? मिनिमम नंबर आपका है साइकिल वाले पे। ठीक है, मिनिमम नंबर साइकिल 3 है ना, साइकिल। ठीक, तो हम भाई इसमें इस वाले चार्ट में आपने देखा कि हमने नंबर तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ नंबर तो नहीं दिया है मैंने, लेकिन पिक्चराइजेशन किया है। उस पिक्चराइजेशन की मदद से हम आराम से हर क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं जो इससे रिलेटेड है बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। एग्जाम्पल, नंद किशोर कलेक्टेड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ हिज मिडिल स्कूल इन बर्सिया रिकॉर्डिंग हाउ ऑफन दे slept at least 9 hours during the night. He prepared a pictograph from the data. नंद किशोर जो हैं उन्होंने एक डेटा कलेक्ट किया बच्चों का, मिडिल स्कूल के बच्चों का, बरसिया के। ठीक है, रिगार्डिंग हाउ ऑफन दे स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स, कि वो 9 घंटे कम से कम रात में कौन सोते हैं। ही प्रिपेयर्ड अ पिक्चोग्राफ फ्रॉम द डेटा, उसकी वजह से एक डेटा बनाया। ऑलवेज, वे बच्चे जिन्होंने बोला कि नहीं हम कम से कम 9 घंटे ऑलवेज हमेशा सोते हैं, उनके लिए उन्होंने बनाया 1 2 3 4 5 इस टाइप की पिक्चर बनाई। ठीक है, एक ट्रायंगल टाइप की पिक्चर ग्रीन कलर से यहाँ पे 5 बनाई। लेकिन एक पिक्चर जो है 10 बच्चे को दिखाती है। एक पिक्चर कितने बच्चे को दिखाती है? 10 पिक्चर।
10 स्टूडेंट को। तो यहाँ पे कितने हो गए, अब यहाँ इन्होंने 5 बनाई ना, 1 2 3 4 5 बनाई, और 1 पिक्चर आपका 10 को दिखाती है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए यहाँ 50। सम टाइम जो कभी कभी सोते हैं 9 घंटे, वो कितने हैं 1 2 3 हैं, 3 पिक्चर उन्होंने बनाई, तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 1 पिक्चर 10 को दिखाती है तो ये 30 हो गए। ऐसा क्यों किया भाई, 1 पिक्चर 1 स्टूडेंट को क्यों नहीं किया, क्योंकि यदि आपको 50 बनाना पड़ता बेटा तो काफी मात्रा में बनाना पड़ता ना, 30 काफी मात्रा में बनाना पड़ता है, ये ग्रीन वाली ट्रायंगल जो है ऐसे 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 काफी बनाना पड़ता है, तो उसके लिए उन्होंने बोल दिया कि 10 को 1 मान लिया, 1 पिक्चर रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट्स। नेबर जो कभी 9 नहीं सोते हैं वो 4 हैं, ये 40 हो गए। ठीक, इस तरीके से उन्होंने डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया पिक्चोरिकल। अब चलिए आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द पिक्चोग्राफ। अब ये जो ऊपर वाला पिक्चोग्राफ है बेटा, इसकी मदद से हमको कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे कौन से क्वेश्चन है हमारे, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन हु ऑलवेज स्लेप्ट एट लीस्ट 9 आवर्स एट नाइट। जो हमेशा सोते हैं 9 घंटे कम से कम, ऑलवेज। तो ऑलवेज वाले के लिए कौन से हैं बेटा, ऑलवेज वाले के लिए ये है ना, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि भाई ये 5 पिक्चर 1 2 3 4 5 पिक्चर हैं। 5 पिक्चर का मतलब नंबर ऑफ वो कितने हो गए 50 हो गए, क्योंकि 1 पिक्चर रिप्रेजेंट 10 चिल्ड्रेन, तो ये कितने हो गए 50 चिल्ड्रेन। तो आंसर में हम क्या लिख देंगे बेटा यहाँ पे, ऑलवेज वाले में कितने, क्योंकि 5 पिक्चर है, 5 पिक्चर है ना, 5 पिक्चर का मतलब कितने हो गए 5 मल्टीप्लाइड बाई 10, 1 पिक्चर 10 को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हो गए 50 चिल्ड्रेन। ठीक है, अब नंबर 2 आइए, हाउ मेनी चिल्ड्रेन समटाइम्स स्लेप्ट। समटाइम वाला डेटा देख लीजिए, समटाइम वाले में कितने हैं, समटाइम वाले में 3 पिक्चर बनी हुई है। 3 पिक्चर का मतलब 3 पिक है, 3 पिक का मतलब 1 पिक इक्वल टू 10 चिल्ड्रेन, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 30 चिल्ड्रेन। ठीक है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन ऑलवेज स्लेप्ट लेस देन 9 आवर्स ईच नाइट, एक्सप्लेन हाउ यू गॉट योर आंसर। इन्होंने बोला कि जो ऑलवेज वाला बच्चे थे जो 9 घंटे कम से कम हमेशा सोते थे, वो आंसर आपने कैसे गेन किया, तो कैसे गेन किया, हियर गिव 5 पिक्चर्स एंड 1 पिक represent 10 children, 10 children, so number of children नीचे इक्वल टू क्या लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 50। ठीक है, इसी तरीके से हम तो ये ऊपर ही कर चुके थे कैलकुलेशन, उसको नीचे उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बोला कैसा कैसे कर दिया आपने, क्योंकि इसमें 5 पिक्चर है बेटा, और एक पिक्चर आपकी कितने चिल्ड्रन को दिखाती है 10 को दिखा रही है ना, वो उसी में उन्होंने दे रखा है, ऊपर दिया है ना कि एक पिक्चर कितने स्टूडेंट को दिखा रही है, कितने चिल्ड्रन को 10 को दिखा रही है। यहाँ कितने पिक्चर इन्होंने बनाया 1 2 3 4 5 पिक्चर बनाया, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए 50। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया, अब आते हैं आगे, ड्राइंग अ पिक्चोग्राफ। अब आपको पिक्चोग्राफ बनाना है, बनाते हैं। वन डे लखनपाल कलेक्टेड डेटा ऑन हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर absent इन ईच क्लास। लखनपाल जो है उसने एक डेटा कलेक्ट किया कि किस क्लास में कितने बच्चे absent हैं, उसने एक डेटा बनाया, यहाँ क्लास लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया टेबल और फॉर्मेट में, और लिख दिया कि 1 में भाई 3 बच्चे स्टूडेंट थे absent थे, 2 में 5 absent थे, 3 में 4 absent थे, ये जिस जिस क्लास में जितने बच्चे absent थे सब उसने टेबल और फॉर्म में लिख दिया, तो एक डेटा तो बन गया, उसका एक टेबल बन गया। अब इसका पिक्चोरिकल बनाना है बेटा। ठीक है, पिक्चोरिकल कैसे बनाया, ये नीचे नीचे क्या लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इधर, ठीक है, और इधर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया उसने। उसके बाद क्या किया, जितने थे, जितने मतलब क्लास 1 में कितने एब्सेंट थे 3 एब्सेंट थे, तो एक फिगर बनाया ये स्माइली,
अब बोला कि ये स्माइली जो है, आप स्माइली नहीं बना पाते हैं, स्टार बना दीजिएगा, कुछ भी बना दीजिए कि वो वन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो वन के आगे कितने बना दिए? 3, क्योंकि वहां तो 3 ही एब्सेंट थे ना। सेकंड के आगे कितने पिक्चर बना दिए? 5, क्योंकि वहां 5 एब्सेंट थे। थर्ड के आगे कितना बना दिया? 4। तो ये इस तरीके से सबका उसने बना दिया। 5 में कोई डेटा नहीं है, देख लें। 5 में 0 है, तो 5 का कोई डेटा नहीं है, 5 को ब्लैंक छोड़ दिया। तो अब इस पिक्चर को देख करके अब इसको हम अभी हम आगे आपको और डिटेल बताएंगे। इसी को हम ग्राफ या पिक्चोरिकल रिप्रेजेंटेशन से अब यहां से समझना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन ऐसे खींच दिया वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में पिक्चर बनाते चले गए। ठीक है बेटा, यहाँ देखिए 4 और 3, यहाँ कितने हो गए? 7, यहाँ कितने हैं? 5। ये सब डेटा हमको पीछे दिया हुआ। ये पीछे यदि आप देखेंगे तो यहाँ डेटा दिया हुआ, दिया ना, क्लास 1 में इतने स्टूडेंट, 2 में इतने, तो उतनी उतनी पिक्चर सबके सामने हमको बना देनी है। 1 के सामने 3 पिक्चर बना दिया, 2 के सामने 5 पिक्चर बना दिया, 3 के सामने 4 बना दिया। वो डेटा जो हमको दिया है और हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है पिक्चोरिकल फॉर्मेट में। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्या बोल रहे हैं? मीनवाइल हिज फ्रेंड Jarina and Sangeeta collected data on how many students were present in class। भाई उसने तो absent का बनाया था, लेकिन इन्होंने किसका बनाया? प्रेजेंट का बनाया। तब देखिए प्रेजेंट में क्या हुआ? absent कम थे। 1 में जहां 3 absent थे तो 1 में प्रेजेंट 30 है, 2 में प्रेजेंट 35 है, ये 20 है। मतलब यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है? ज्यादा है। वहां नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या थे? कम थे। तो जब यहाँ बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे तो हमने वन फिगर को वन स्टूडेंट के लिए रिप्रेजेंट करा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे क्या है? ज्यादा है। यदि वन पिक्चर यदि हम बना दें कि भाई एक स्टार हमारा वन स्टूडेंट को करेगा, ये वन स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करेगा, यदि ऐसा करके हम यदि ग्राफ बनाए तो नंबर ऑफ स्टार हमको बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे, या नंबर ऑफ स्माइली आपको बहुत ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो फिर हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ स्माइली बहुत ज्यादा बन जाएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ देख लेंगे क्या है। हाँ ठीक है, हम बोल देंगे कि एक स्माइली या एक स्टार जो है कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 10 स्टूडेंट को। कितने को करेगा? 10 स्टूडेंट को। तो अब देखो 10 स्टूडेंट को करेगा तो यहाँ पे कितने स्टार बनाने पड़ेंगे हमको? 3। यहाँ अब यहाँ तो बीच में हो गया, 35 हो गया। 5 के लिए क्या करेंगे? तो हाफ स्माइली, हाफ स्माइली मतलब जो स्माइली बनेगा उसका हाफ बनाएंगे, हाफ स्माइली। चलिए देखते हैं। ये इन्होंने 5 का मान लिया, मान लीजिए हाफ करने का वो ना 5 स्टूडेंट का माना जा सकता है। ठीक है, 5 का मान के आप कर लीजिए। जब 5 का माना तो 30 के लिए कितने स्माइली बनेंगे? एक स्माइली मतलब 5 स्टूडेंट, तो 30 के लिए 6, ये 6 इन्होंने बना दिया, 6 स्माइली। इसी तरह सेकंड के लिए इसमें आपको बस ये करना होगा कि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, मान लीजिए 30 स्टूडेंट है, तो हमको नंबर ऑफ स्माइली देखना होगा ना कितने बन रहे हैं। 1 स्माइली इक्वल टू 5 स्टूडेंट, तो 30 स्टूडेंट के लिए कितने स्माइली चाहिए? 30 में हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 6 स्माइली। तो यहाँ 6 स्माइली बना दिया हमने, ये 6 स्माइली बन गए। अब यहाँ सेकंड वाले में डेटा में देख लीजिए कि सेकंड वाले डेटा में क्या है? 35 है। 35 के लिए कितने स्माइली चाहिए? 35 के लिए कितने स्माइली चाहिए? तो 35 डिवाइड बाई 5, क्योंकि 1 स्माइली 5 स्टूडेंट के बराबर, तो कितने हो गए? 7 स्माइली। यहाँ हमने कितने बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 स्माइली। ठीक है, थर्ड के लिए थर्ड का डेटा देख लीजिए। थर्ड क्या है? थर्ड का डेटा है आपका 20। तो 20 का मतलब 1 स्माइली इक्वल टू 5 स्टूडेंट, 20 डिवाइड बाई 5, कितने स्माइली बनेंगे? 4। 5 4 जा 20 होता है, तो 4 स्माइली। इसी तरीके से हर क्लास का हम देख लेंगे कि कैसे ये कितने कितने स्माइली हमको बेटा बनाने हैं। वो स्माइली हमने यहाँ बना ली है। ठीक है, अब आ गया ये। संगीता डिसाइडेड टू यूज 1 स्माइली टू रिप्रेजेंट 10 स्टूडेंट। लेकिन संगीता ने बोला कि भाई हम 1 स्माइली पे 10 स्टूडेंट्स को रखेंगे। तभी जो पहले समस्या नहीं आ रही थी कि कहीं यदि 35 स्टूडेंट है तो 35 में कैसे करेंगे? कितने स्माइली बनाएंगे? 3.5 स्माइली। ये कैसे बनेगा? 3.5।
उसके लिए उसने बोला कि जहाँ 5 वाला कॉन्सेप्ट होगा वहाँ हम हाफ स्माइली बनाएंगे, बोला ना, ये वहाँ हाफ स्माइली बनाएंगे, और जहाँ 10 रहेंगे कंप्लीट वहाँ कंप्लीट एक बनाएंगे। तो मान लीजिए कि इसमें फर्स्ट वाले में तो 30 थे तो 3 स्माइली बन गए, सेकंड वाले में 35 है, सेकंड वाले में कितने स्टूडेंट हैं, 35 है, तो 3 तो कंप्लीट बन गए स्माइली, 1 2 3 30 के लिए, और 5 के लिए हमने क्या किया कि हाफ स्माइली। ठीक है, इस तरीके से हमने डेटा को उन्होंने रिप्रेजेंट कर दी पिक्चोरियल फॉर्म में। ओके बेटा, चलिए मैथ टॉक। What could be the problem faced in preparing such a pictograph if the total number of students present in a class is 33? अब ये समस्या है भाई, ये वाला जो ये था, यहाँ तो 30 और 35 में तो चल जा रहा है कि 30 में हमने फुल पिक्चर बना दिया और 35 में मैंने हाफ पिक्चर बना दिया, लेकिन यदि बच्चे की संख्या 33 हो, स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 33 हो, तब कैसे बनेगा? 3 तो हम बना देंगे भाई, 3 तो इस्माइली हमने बना दिया, तो ये 10 20 30 के लिए बन गया, और ये जो 3 बचा उस 3 के लिए अब क्या करेंगे, कितना बनाएंगे, कितना बड़ा इस्माइली बनाएंगे? ये तो समस्या आ गई नहीं यहाँ पे, ये समस्या तो आ गई। तो ये बोल रहे हैं कि व्हाट कुड बी द प्रॉब्लम फेस, अब यही प्रॉब्लम है कि 33 में हम कैसे बनाएंगे, या तो नहीं बन पाएगा। हाँ 35 होगा तो हो गया कि 3 इस्माइली हमने बना लिया और एक इस्माइली को मैंने हाफ कर दिया, तो 35 हो गया कि भाई ये 10 के लिए, ये 10 के लिए, 10 के लिए और ये 5 के लिए, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन 33 के लिए या 37 हो गया डेटा, या 28 हो गया, ऐसे यदि डेटा हो गए तब हम कैसे बनाएंगे? तो फिर ये चीज यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इसके लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि एक स्माइली का कुछ ऐसा मेजरमेंट करना पड़ेगा कि एक स्माइली इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि ये तो हम ही को मेजर वो करना है ना, मानना है कि एक स्माइली कितने के बराबर होगा, ये हम ही को मानना है, तो हम अपने हिसाब से देख के उसको फिर मानेंगे। अब आइए इसको थोड़ा देखते हैं। पिक्टोग्राफ आर अ नाइस विजुअल एंड सजेस्टिव वे टू रिप्रेजेंट डेटा, दे रिप्रेजेंट डेटा थ्रू द पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, पिक्चराइजेशन विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, समझने में आसान होता है, देखने में अच्छा लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें। पिक्चोग्राफ कैन हेल्प आंसर क्वेश्चंस, वो आंसर करने में भी मदद करता है क्वेश्चन की, एंड मेक इन्फरेंसेज अबाउट डेटा विथ जस्ट अ क्विक ग्लांस। अब पिक्चोग्राफ को देख के एक नज़र में हमको पूरा डेटा का आइडिया हो जाता है। ठीक है, बाय रीडिंग अ पिक्चोग्राफ वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड। भाई एक नॉर्मल आप डेटा देखेंगे 1 2 3 वाला जो लिखा होता है नंबर्स वाला डेटा, तो वो समझने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन पिक्चोग्राफ समझने में कठिनाई नहीं होती, वो आराम समझ में आता है। वो क्रिकेट मैच वगैरह चलता है ना, तो आप देखते हो कि नहीं, क्रिकेट मैच वगैरह में वो दिखाता है कि ये देखिए ये स्कोर जा रहा है, तो ये देख ग्राफ देख के हमको अच्छी समझ में आ जाता है। लेकिन यही यदि यहाँ डेटा लिख दे कि इस ओवर में इतना बना, इस ओवर में इतना बना, तो हमको उतना नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो ये पिक्चर देख के हमको अच्छी तरह समझ में आ जाता है। बाय रीडिंग अ पिक्चोग्राफ वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड। ठीक है, इन अ पिक्चोग्राफ द कैटेगरीज कैन बी अरेंज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। पिक्चोग्राफ में आपने देखा कि कैटेगरी को हम या तो ऐसे लिखते हैं वर्टिकली, या इसको ऐसा रखते हैं हॉरिजॉन्टली। इस वाली नीचे वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल। ठीक है बेटा, ठीक, अब आगे चलते हैं। द फॉलोइंग पिक्चोग्राफ शोज द नंबर ऑफ books borrowed by student in a week from the library of middle school गिनौरी। एक मिडिल स्कूल से बच्चे ने लाइब्रेरी से किताबें लिया, तो पर वीक का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे पिक्चोग्राफ में कि मंडे को उसने 1 2 3 4 5 पिक्चर बनाया हुआ है, और यहाँ बताया हुआ है कि 1 पिक्चर इक्वल टू कितना, 1 बुक। ये लिखना पड़ता है, पिक्चोग्राफ आप बनाएंगे तो ये आपको लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा पहले से कि एक पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मंडे को उसने कितने बुक लिए, 1 2 3 4 5 पिक्चर है, और 1 पिक्चर इक्वल टू 1 बुक, तो आपको पता चल गया कि 5 बुक है। और ट्यूजडे को उसने कितना किया, 1 2 3 4 लिया, देखते ही समझ में आ जा रहा है। वेडनेसडे को 2 लिया, 5 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 लिया। ठीक है, सैटरडे तक ये हमने पूरा बन लिया, और थर्सडे को तो जीरो, कुछ नहीं, तो थर्सडे को जीरो। ये हो सकता है थर्सडे को लाइब्रेरी बंद रहती हो। तो हमारा पिक्चोग्राफ देख करके हमने एक वो कर लिया। अब इसका जरा को देखें, आंसरिंग ऑन विच डे वेयर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक बोरोड, सबसे कम किस दिन लिया गया किताब,
क्या पता चल रहा है सबसे कम किस दिन लिया गया? देखिए मंडे को तो 5 है, ट्यूसडे को 4 है, वेडनेसडे को 2 है, थर्सडे को 0 है, फ्राइडे को 5 है, 6 है। तो थर्सडे को तो लिया ही नहीं गया, तो सबसे कम क्या मतलब है? तो जिस दिन लिया गया यदि उसमें हम सबसे कम देखें तो वो है आपका बेटा कौन सा? वेडनेसडे। और नहीं यदि हम 0 को भी देखेंगे तो थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे को तो लिया ही नहीं गया, वेडनेसडे को। ठीक है, आप थर्सडे भी लिख सकते हैं, वैसे आंसर वेडनेसडे ही होगा ना कि। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स बोरोड? टोटल नंबर ऑफ बुक जो पूरे वीक में उसने लिया वो देखना है बेटा। काउंट कर लीजिए, 5 4, टोटल नंबर ऑफ क्या होगा? 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8, कितना हो गया? 5 4 9, 2 11 5 16 और 8 24। टोटल नंबर ऑफ बुक कितने हो गए? 24, जो पूरे वीक में उसने लिया। सी ऑन विच डे वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स बोरोड, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन? और किस दिन उसने सबसे ज्यादा बुक लिया? देख लेते हैं, सबसे ज्यादा बुक किस दिन लिया? सैटरडे को लिया, है ना? सैटरडे को 8 बुक लिया ना उसने। किस दिन लिया? विच डे? सैटरडे। अब पूछ रहा है व्हाट में बी द पॉसिबल रीजन, क्या रीजन हो सकता है कि सैटरडे को सबसे ज्यादा बुक लिया? क्योंकि सैटरडे के नेक्स्ट डे क्या होता है बेटा? संडे। संडे इज अ हॉलीडे, तो संडे छुट्टी है, स्कूल का दिन नहीं है, तो किताबें वो आराम से पढ़ पाएगा। इसलिए जो भी बच्चा होगा, अधिकतर बच्चे क्या, उस बच्चे ने क्या किया? सैटरडे को ज्यादा किताबें ली। ठीक है, इसे संडे को छुट्टी वाला दिन रहेगा, आराम से पढ़ाई करेगा वो। ठीक ना? चलो नेक्स्ट, दूसरा। मगन भाई सेल्स काइट एट जामनगर, 6 शॉपकीपर्स from nearby village to purchase kites from him. The number of kites he sold these 6 shopkeepers are given below. मगन भाई हैं जो पतंग बेचने का काम करते हैं, और कुछ शॉपकीपर को पतंग बेचते हैं। तो उन्होंने चमन को इतनी बेची, रानी को इतनी बेची, ये शॉपकीपर के नेम दिए हुए, और ये उनके द्वारा बेची गई पतंगों की संख्या दी हुई। अब इसको क्या करना है? इसको पिक्चोग्राफ बनाना है, इसको पिक्चोग्राफ बनाना है। अब इसमें देख लीजिए, ये दिख रहा है ना? 250, 300, 100, 450, 250, 700 है ना? हाँ 700, ये। अब इसको पिक्चोग्राफ बनाना है, चलिए बनाते हैं। प्रिपेयर पिक्चोग्राफ यूजिंग द सिंबल, एक काइट बनाना है टू रिप्रेजेंट 100 काइट्स। ये मैंने वर्टिकल लाइन खींच दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। ठीक है, यहाँ की क्या लिख दिया? नंबर ऑफ काइट्स। ये क्या हुआ? नेम ऑफ सेल्स पर्सन, सेल पर्सन। पहला नाम कौन सा था बेटा? पहला नाम चमन, रानी, ऐसा था ना? तो यहाँ पहले हमने लिख दिया, यहाँ पे चमन लिख दिया, चमन। दूसरा पॉइंट ऐसे बना दिया, रानी। फिर थर्ड सेल्समैन का नाम क्या था? रुखसाना। रुखसाना, ठीक है। फोर्थ का नाम क्या था? जसमीत। जसमीत। फिफ्थ का नाम याद है? जेठालाल। पूनम बेन, ये होगा जेठालाल। जेठालाल। और यहीं पे एक इसको और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, चलो यहीं पे बना देते हैं। जेठालाल यहाँ पे हो गए, और यहीं पे आ जाएंगे पूनम बेन, यहीं पे बना देते हैं पूनम बेन का। पूनम, अब बनाइएगा थोड़ा सा नीचे से बनाइएगा, सारे नाम आ जाए। ठीक है, अब देखिए, वन काइट, काइट भी बनाना पड़ेगा। वन काइट, आप काइट बनाइएगा, मैं ऐसे बना ले रहा हूँ स्टार। ठीक है,
ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को, सॉरी 100 को। तब देखते हैं चमन भाई का कितना है। चमन भाई का देख लेते हैं कितना है। चमन भाई का 250। चमन भाई का 250 कितना? 250। अब 250 चमन भाई का है, 100 का बन रहा है, तो कैसे बनेगा बेटा? हम्म? ये काइट है, दो तो बन जाएंगे भाई। काइट में दो, तो काइट आपने बना दिया चमन भाई के लिए, दो तो फुल काइट आपने बना दिया है। एक काइट और एक काइट, तो ये ऐसे फुल बन गया ना, 200 तो बन गया। अब 50 के लिए क्या करना पड़ेगा? आधी काइट को बनाना पड़ेगा, आधा, हाफ। ये 100 के लिए, ये 100 के लिए 200, और 50 के लिए हाफ काइट। ठीक है, ये चमन भाई का हो गया। सेकंड देखिए क्या है, रानी का 300। इनका तो ठीक है, रानी का क्या करना पड़ेगा? 3 काइट हमको बना देना है इसलिए। इनका 300 है, 3 काइट, क्योंकि 1 काइट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100 को। तो इनका तो फुल 300 बन गया, लेकिन इनका फुल 300 नहीं बनेगा। ये 100, 100, 200 और हाफ 50। ठीक है। रुखसाना का देख लेते हैं कितना है। रुखसाना का 100 है। इनको तो केवल एक काइट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि 1 काइट मतलब 100। जसमीत का देखें क्या है। जसमीत का 450 है, मतलब 4 तो कंप्लीट काइट है। 4 तो इनके कंप्लीट काइट है बेटा। 1 2 3 4, 4 तो कंप्लीट काइट है, और फिफ्थ वाले में हाफ, तो 450 हो गया। ठीक है। जेठालाल का क्या है? 250। तो जेठालाल का क्या है? दो तो कंप्लीट काइट इनके हैं, दो कंप्लीट काइट, और थर्ड वाले में हाफ, तो 250 हो गए जेठालाल की। और फोर्थ क्या है? पूनम बेरी, इनका 700। इनको 7 काइट बना देंगे, पूनम का 7, इनके 7 काइट बन जाएंगे। 3 4 काइट का आदेश बनाना है। ये 5, ये 6 और ये 7 बना दिया। ये हमने पिक्चोरिकल ग्राफ बना लिया। ठीक है। अब इसके आधार पे क्या करना है हमको? कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। कौन से क्वेश्चन है बेटा, देख लें। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द काइट्स दैट रानी परचेस्ड? रानी के लिए कितने सिंबल आपने बनाए भाई? रानी के लिए कितने सिंबल बनाए देख लो। रानी, रानी के लिए कितने सिंबल बने? 1 2 3 सिंबल। आंसर क्या दे दिया? 3 सिंबल, क्योंकि 300 है ना इसके, तो 3 सिंबल। हु परचेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट? मैक्सिमम नंबर ऑफ काइट्स किसने वो किया? 700 वाला। क्या नाम है उनका? 700 वाले क्या नाम है? पूनम बेन। ठीक है, नाम लिख दीजिए, कौन है वो? पूनम बेन। सी वाला देखिए, हु परचेज मोर काइट्स? जसमीत और चमन। जसमीत और चमन में से कौन सा सबसे ज्यादा काइट लिया? जसमीत लिए कि चमन लिए? चमन 250 है और जसमीत आपके 450 है, तो जसमीत लिया ना, 450 ज्यादा है, तो जसमीत ने लिया। ठीक है बेटा, तो आंसर क्या दे दिया हमने? जसमीत। रुखसाना says पूनम बेन purchased more than double the number of kites than रानी purchased, is the correct? अब रुखसाना कह रही है कि पूनम बेन ने मोर देन डबल, रानी से डबल से भी ज्यादा परचेज किया। रुखसाना ने बोला। किसने परचेज किया? पूनम बेन ने रानी से डबल किया। क्या यह सही है? देख लें रानी का कितना है। रानी का 300 है। ठीक है। अब पूनम बेन का कितना है? 700 है। तो 700 तो 300 से डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इनका 700 है। पूनम बेन का 700 है और रानी का कितना है? 300 है। तो डबल से तो ज्यादा है ही है। इसका मतलब रुखसाना से इज दिस करेक्ट? यस। क्यों? बिकॉज रानी परचेस्ड only only 300 kites, and Poonam Ben purchased
700 kites and 700 is more than double of 300। ठीक है बेटा, ये आंसर आप लिख देंगे क्योंकि वाई भी पूछ रहा है ना कि क्यों। भाई स्टेटमेंट तो रुखसाना का सही है लेकिन क्यों वाई, तो आपको रीजन भी इसका लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक बेटा आपका आज का लेक्चर खत्म होता है, आज की क्लास खत्म होती है। अगले क्लास में बेटा फिर मिलते हैं हम इसके डेटा हैंडलिंग के तीसरे पार्ट के साथ। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।